जो आज हमारे मुआशरे के अंदर परवरिश पा चुकी है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क़यामत की निशानियों के अंदर बयान फरमाया कि जब इंसानों के खून सफेद हो जाएंगे और कदा रखनी जो है वो आम हो जाएगी, यानी सिला रखनी मुआशरे से उठा ली जाएगी, क्योंकि सिला रखनी जो है जो इस्लाम का हुस्न है और इस्लाम इसको चाहता है कि मुआशरे के अंदर सिला रखनी हो। जब सिला रखनी उठा ली जाएगी और कदा रखनी आम हो जाएगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समझ लेना कि क़यामत करीब आ चुकी है। तो इसलिए आज जरूरत इस अमल की है, हम सिला रखनी को फरोग दें, रिश्तेदारियों को निभाने वाले बने, ताल्लुकात को बरकरार रखने वाले बने, ताल्लुकात जोड़ने वाले बने, तोड़ने वाले ना बने, क्योंकि इसको अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई नापसंद फरमाया है। अच्छा, आप जो बंदा सिला रखनी करता है, इसका फायदा उसको क्या है? बात ये याद रखिए ऐसी होती है कि जिनका सिला बंदे को आखिरत के अंदर मिलेगा, लेकिन बात नहीं ऐसी है कि उनका सिला आखिरत में तो इंशाअल्लाह मिलेगा ही, लेकिन उन नेकियों का अजर और सिला और उनके फवाइदों से हमारा अल्लाह तबारक व तआला बंदे को दुनिया के अंदर भी अता फरमाता है। नेकियों की मुख्तलिफ किस्में हैं ना, तो बात नेकियां ऐसी हैं कि आखिरत के अंदर उनका फायदा होगा और उनका अजर मिलेगा, लेकिन बात नेकियां ऐसी हैं कि दुनिया के अंदर रहते हुए भी उनका फायदा मिलेगा, आखिरत में भी फायदा मिलेगा। और ये जो सिला रहमी है, ताल्लुकात को जोड़ना बरकरार रखना, ये भी ऐसी नेकी है कि इसका फायदा इंशाअल्लाह आखिरत में तो होगा ही, इस दुनिया के अंदर भी इसका फायदा होता है। हदीस के अंदर सिला रहमी के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ फवाइद बयान फरमाए जो दुनिया के लिहाज से बंदे को मिलते हैं। मिसाल के तौर पर पहला फायदा ये है, जो बंदा सिला रहमी करने वाला होता है, जो ताल्लुकात को जोड़ने वाला होता है, अल्लाह ताला अपने बंदों के दिल के अंदर उस बंदे की मोहब्बत पैदा फरमा देता है। आप माशरे का सर्वे करके देख लें, हमेशा उन लोगों को पसंद किया जाता है जो मिलनसार हो, मिलने वाले हो, ताल्लुकात बरकरार रखने वाले हो। ताल्लुकात तोड़ने वालों को कोई भी पसंद नहीं करता। ताल्लुकात को जोड़ने, जो ताल्लुकात को जोड़ते हैं और रिश्तेदारियों को निभाते हैं, उनको लोग पसंद फरमाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका पहला फायदा ये है, जो बंदा ताल्लुकात को निभाता है, सिला रहमी करता है, अल्लाह अपने बंदों के दिलों के अंदर उसकी मोहब्बत पैदा फरमा देता है। और फिर इसका दूसरा फायदा ये है कि बंदे के माल के अंदर बरकत होती है, बंदे के माल में इजाफा होता है। आज हर बंदा ये चाहता है, क्योंकि इंसान की फितरत के अंदर माल की मोहब्बत है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं माल की तलब नहीं करता, इंसान की फितरत के अंदर माल की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हुई है। तो इंसान के दिल के अंदर जो माल की मोहब्बत है, हर इंसान ये चाहता है कि माल के अंदर इजाफा हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें माल में इजाफे और बरकत का फार्मूला दे दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिला रहमी करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे माल में इजाफा भी फरमाएगा और तुम्हारे माल में बरकत भी अता फरमाएगा। एक तो ये होता है कि माल में इजाफा तो है लेकिन बरकत नहीं होती, यानी बंदा मालदार तो बहुत है लेकिन टेंशन हर वक्त उसे कितनी होती है उस माल की वजह से कि बेचारे को रात सोने के लिए नींद की गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं। लेकिन ये जो माल आएगा सिला रहमी की वजह से, इसका फायदा क्या होगा कि ये माल बंदे की टेंशन का जरिया नहीं बनेगा, बल्कि बंदे की राहत का जरिया बनेगा, बंदे की जिंदगी के अंदर आसानियां लेकर आएगा। तो ये बहुत बड़ा फार्मूला है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अता फरमा दिया कि अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारे माल के अंदर इजाफा हो, तुम्हारे माल के अंदर बरकतें हो और तुम्हारे माल की वजह से तुम्हें नुकसान न पहुंचे बल्कि फायदा पहुंचे, फरमाया सिला रहमी करो, अल्लाह तुम्हारे माल में इजाफा भी फरमाएगा, तुम्हारे माल में बरकतें भी अता फरमाएगा। फिर तीसरे नंबर पर फरमाया कि जो बंदा सिला रहमी करता है, रब अज़्ज़ल जलाल उसकी उम्र के अंदर इजाफा फरमा देता है, उसकी उम्र के अंदर इजाफा फरमा देता है।
अब जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये नेकी ऐसी है कि दुनिया के अंदर भी इसका फायदा है, और ये तीनों चीजें जो मैं बयान कर चुका हूं, तीनों का फायदा दुनिया के अंदर भी है कि अल्लाह ताला उस बंदे की मौत को मुअख्खर फरमाता है, उसकी उम्र के अंदर बरकत होती है। रब्बे ज़ुल जलाल इस सिला रहमी की वजह से उसको लंबी उम्र अता फरमाता है। फिर चौथे नंबर पर फरमाया कि इस सिला रहमी की वजह से अल्लाह ताला मुसीबतों को टाल देता है। बंदे पर कई परेशानी, कई मुसीबतें ऐसी आने वाली होती हैं कि इस नेकी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उन मुसीबतों को डाल देता है। आप देखते हैं कि बात होता ऐसे होता है कि भाई मैं जा रहा था गाड़ी पर और मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, मैं बाल बचा हूं। ये जो बंदा बाल बच जाता है ना, ये कोई ना कोई नेकी होती है जो आगे आ जाती है। तो फरमाया अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी परेशानियां दूर हो, तुम्हारी जो आफत तुम्हारे ऊपर आने वाली है वो टल जाए, मुसीबतें टल जाए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आपस में सिला रहमी किया करो, इस नेकी की बरकत से खालिक कायनात जल्ल मजदूहु मुसीबतों को टाल देता है, आफात को दूर फरमा देता है। फिर 5वें नंबर पर फरमाया कि जो सिला रहमी करने वाला है अल्लाह तबारक व तआला उसे बुरी मौत से बचाता है। ये इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है, और ये इतना बड़ा एहसान है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का हमारे ऊपर, अगर हम समझ जाएं, अगर हम इस पर अमल कर लें। आज कौन बंदा है जो चाहता है कि मेरी मौत अच्छी हो? हर बंदा ही चाहता है कि मौत अच्छी आए, कोई भी नहीं चाहता कि मेरी जिल्लत वाली मौत आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करे और हर एक को बुरी मौत से बचाए। कई लोगों की मौत ऐसी होती है कि लोग तौबा कर रहे होते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने अगर तुम ये चाहते हो तुम्हें इज्जत की मौत आए, काबिल रश्क मौत आए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सिला रहमी करो, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को निभाओ, बरकरार रखो, और लोगों की तरफ से मिलने वाली तकालीफ को बर्दाश्त करो और इग्नोर करो, उनको माफ करो, तो खालिक कायनात जल्ल मजदूद तुम्हारी बुरी मौत से हिफाजत फरमाएगा। और फिर फरमाया 6वें नंबर पर कि जो बंदा सिला रहमी करने वाला होता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाता है, खा वो एक फर्द है, खा वो कौम है। यानी अगर कोई फर्द सिला रहमी करने वाला है अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाता है, और अगर मिन हैसुल कौम कोई पूरी कौम जो है वो सिला रहमी करने वाली हो तो खालिक कायनात पूरी कौम के ऊपर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाता है। आज जो बरकतें उठ गई, आज जो रहमतों का नज़ुल उठ गया है, ये बिला वजह नहीं है, ये हमारे अमाल की वजह से है। आज हमने सिला रहमी को बस पुष्ट डाल दिया है, हम बस अपनी अना को देखते हैं, हमारे अंदर बस मैं बड़ी आ गई है, जिसकी वजह से हम रिश्तेदारों के साथ, घर वालों के साथ ताल्लुकात निभाना जो है उनको जानते ही नहीं है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं सिला रहमी इख्तियार करो, इसका फायदा और इसका अजर जो है वो सिर्फ आखिरत के अंदर नहीं होगा बल्कि खालिक कायनात जल्ल मजदूद इस दुनिया के अंदर इसके फायदे समारात हमें अता फरमाएंगे। और फिर दूसरे नंबर पर फरमाया कि बात गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनका नुकसान जो है वो बंदे को आखिरत के अंदर है। अमूमी तौर पर गुनाहों का नुकसान बंदे को जिंदगी में भी होता है, लेकिन बात गुनाह ऐसे है कि आखिरत के अंदर मुआवजा होगा, उसकी सजा मिलेगी। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे भी है कि बंदा अगर वो खुदा न खासा गुनाहों के अंदर मुलव्वस है तो आखिरत के अंदर तो सजा मिलेगी ही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन गुनाहों की वजह से इस दुनिया के अंदर भी उसकी पकड़ फरमाता है, और इस दुनिया के अंदर भी गुनाहों का वबाल उसको भुगतना पड़ता है। और वो कौन कौन से गुनाह हैं? उनमें पहला गुनाह जो है वो तकब्बुर है। जो बंदा मुतकब्बिर होता है, तकब्बुर करने वाला होता है, आखिरत के अंदर तो उसको इसकी सजा मिलेगी, लेकिन दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़लील और रुसवा फरमाता है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े फिरौन आए हैं और फिर उनका जो हशर हुआ है वो भी तारीख के अंदर मौजूद है, आज हमारे सामने मौजूद है। इसलिए कि तकब्बुर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की चादर है, ये अल्लाह तबारक व तआला की जात को जेब देता है। इंसान बंदा है और बंदे को आजिज़ी जेब देती है, बंदे को बंदगी जेब देती है, बंदे को तकब्बुर जेब नहीं देता। ये जो इंसानों के लहजे जो है करप्ट हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, ये असल में उनके लहजों के अंदर माल की चमकार होती है, माल की चमकार होती है जो उनके लहजों से टपक रही होती है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गुनाह जिनकी सजा बंदे को दुनिया में ही मिलती है उनमें एक तकब्बुर है।
जो मुतकब्बिर है आखिरत में तो अल्लाह उसको जलील करेगा ही, लेकिन दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला उसको जलील और रुस्वा फरमाता है। और दूसरे नंबर पर फरमाया वालिदैन की नाफरमानी, जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला है आखिरत के अंदर जो उसकी सजा है वो तो है ही, लेकिन इस दुनिया के अंदर भी इस गुनाह का वबाल उसको भुगतना पड़ता है। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि कता रहमी करने वाला, जो ताल्लुकात को निभाता नहीं है, रिश्तेदारियों को निभाता नहीं है, रिश्तेदारियां तोड़ता है, कता रहमी करता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये गुनाह भी ऐसा है कि जिसका वबाल बंदे को इस दुनिया के अंदर भुगतना पड़ता है। लिहाजा आज जो घरों से बरकतें उठ गई, जिंदगियों से सुकून निकल गया, जरा जिंदगियों की तलाशी ले, अपनी जिंदगियों के अंदर झांक कर देखे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे रवैये की वजह से हमारे रिश्तेदार हमसे परेशान हैं, हमसे नाराज हैं। अगर खुदा ना ऐसा मामला है तो फिर आज ही तौबा कर लें, आज ही ताइब हो जाए। इसलिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन लोगों का जिक्र किया कि शब बरात के अंदर और लैलतुल क़द्र के अंदर जो बड़ी मुबारक रातें हैं, उनके अंदर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला सबको बख्श देता है, लेकिन उन रातों के अंदर भी फरमाया जो कता रहमी करने वाले हैं अल्लाह ताला उनको नहीं बख्शता। हालांकि बड़ी बाबरकत रातें होती हैं, लातादाद लोग जो है इन रातों के अंदर बख्शे जाते हैं, बेहिसाब बख्शिश होती है, क्षमा अल्लाह की रहमतों का नज़ुल हो रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद जो कता रहमी करने वाले हैं, ताल्लुकात को तोड़ने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन मुबारक रातों के अंदर भी इनकी बख्शिश फरमाता है। तो इसलिए ये जो सिला रहमी है ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। तो आज ही अपनी जिंदगी के अंदर आप जान कर देखें, अगर किसी के साथ नाराजगी है, रंजिश है किसी भी रिश्तेदार के साथ, तो अगर बंदा उसके साथ माजरत कर लेगा, उसके साथ सुलह कर लेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला माज़अल्लाह उसको जलील नहीं होने देगा। ये जो हमारे दिमागों के अंदर शैतान ने फतूर भरा हुआ है कि यार अगर हम जाके सुलह करेंगे, अगर हम माजरत करेंगे तो भाई इसमें तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हमारी तौहीन हो जाएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौहीन नहीं होने देगा, अल्लाह तबारक व तआला आपकी इज्जत में कमी नहीं आने देगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है कि जो सिला रहमी करेगा अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसको इज्जत अता फरमाएगा। तो लिहाजा अल्लाह से ज्यादा सच्चा वादा किसका हो सकता है। तो इसलिए अगर किसी के साथ भी रंजिश है, अदावत है, किसी के साथ भी नाराजगी है, तो चाहिए कि आज उसे सुलह की जाए, माजरत कर दी जाए, और जहां तक हो सके ताल्लुकात को बरकरार रखने की कोशिश की जाए रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, क्योंकि ये वो नेकी है कि जिसका सिला आखिरत में तो मिलेगा ही, लेकिन दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला इस नेकी का सिला जरूर अता फरमाता है। रब हम सबको इन बातों को समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए।